हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स, वेलकम टू TSN स्कूल। आपका चैप्टर नंबर 3 एंड पार्ट भी 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। ओके स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आज आपका है पार्ट 3, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल टू obstruct द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओके, ये डेफिनेशन है इस रेजिस्टेंस की। आपका देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयनाइज्ड आयंस भी हैं आपके। एक बैटरी हमने इसे कनेक्टेड की है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और ये जो आयन और इलेक्ट्रॉन हैं ये भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो अंदर जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ होगा। तो यहीं से जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आएगा, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप इसको ओम्स लॉ ना समझें, क्योंकि बिकॉज ऑफ V इज प्रोपोर्शनल टू I, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना होता है R। वही R क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, और वो R क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, और वो आपका क्या होता है ओम्स लॉ। लेकिन ये आपका ओम्स लॉ नहीं है, क्योंकि जो ओम्स लॉ में जो R होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि R हमेशा ही कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होगा तो ओम्स लॉ होगा। बाकी वेरिएबल की आपके लिए ये डेफिनेशन आएगी, वोल्टेज, रेशियो ऑफ वोल्ट एंड करंट। ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, वोल्ट, और I का एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम, और दैट इज अ सिंबल ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था I, करंट। करंट I इज इक्वल्स टू आपका VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ENA। इसको वीना करके आप शॉर्ट में इसको लर्न कर सकते हैं, वीना। ओके, VD ENA, VD इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमने वैल्यू लास्ट टाइम में क्या निकाला था, EV टाउ ML, वेयर V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, M इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये आपका एक कंडक्टर बनाया हुआ है जिसका पोटेंशियल क्या है आपका V, लेंथ क्या है आपकी L, एंड जो क्रॉस सेक्शन क्या है उसका एरिया A। ओके, और टाउ आपका क्या होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन पर गया, तो एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन पर जाने के लिए उसको जो समय मिलता है रिलैक्स करने का, इसे रिलैक्सेशन टाइम। एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन पर इलेक्ट्रॉन गया, कोलाइड किया, फिर दूसरे से तीसरे पे गया, कोलाइड किया, तीसरे से वापस फिर फोर्थ पे कोलाइड। तो दो सक्सेसिव जो कॉलिजन हैं उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, दैट इज अ रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज इक्वल्स टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड अदर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं एक पर यूनिट का, तो इसीलिए हम इसको n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब ये इस फॉर्मूले का यही हमारा क्या यूज़ होगा, I इज इक्वल्स टू VD ENA। I का वैल्यू क्या निकलेगा, I VD का वैल्यू क्या था, EV टाउ अपॉन ML, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। यहाँ से फिर निकल के I क्या आएगा, N E2 टाइम्स है E स्क्वायर टाउ AV अपॉन ML। लेफ्ट हैंड साइड में अगर V को, I को हम लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, ML ऊपर चला जाएगा, ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ अपॉन A। और ये V अपॉन I का था आपका रेजिस्टेंस, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो V अपॉन I की जगह हमने क्या रख दिया, R सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो R इज इक्वल्स टू आपका क्या आया, ML NE स्क्वायर टाउ A।
और जो आपका एम एन ई स्क्वायर टाउ है ये आपका रो है, क्या है, रो, रजिस्टिविटी। तो आर की जगह आप आर इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ की जगह क्या लिख सकते हो, रो एल अपॉन ए। ओके, रो इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रो का वैल्यू यही है, ऊपर देखिए आपका डाइजेस्ट करके हमने डॉट डॉट करके इंडिकेट किया हुआ है। तो ये जो आपका रो है ये डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। ओके, डू नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मटेरियल है एक बार रो का क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो वो आपका साइज और शेप में डिपेंड नहीं करेगा। डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। ओके, अब आपका यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होगी, ओम इनटू मीटर। ओके, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, और एरिया से 1 मीटर से कट जाएगा तो ओम इनटू मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एल का मीटर, 1 मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, ओम इनटू मीटर। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप, अ वायर ऑफ लेंथ हैज़ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है एल लेंथ की, एच रेजिस्टेंस आर, दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड अ न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर है उसको स्ट्रेच किया गया डबल, ट्वाइस, मतलब उसकी जो लेंथ अगर एल है तो उसको हमने जब खींचा तो वो 2L हो गई। ओके, फाइंड अ न्यू रेजिस्टेंस, आपको न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2R, R/2, 4N, R/4। आपका ये देखिए वायर है जिसका लेंथ कितना है, L है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, A, और रजिस्टिविटी आपकी क्या है, रो। इसको हमने स्ट्रेच किया तो उसकी लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, 2L, एरिया आपका क्या हो गया, A', और रजिस्टिविटी आपकी रो ही रहेगी, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसका मटेरियल एक बार क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो उसके शेप और साइज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रजिस्टिविटी फर्स्ट वाले की भी वही रहेगी, स्ट्रेच करने के बाद ही वही आर। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले के लिए रो एल अपॉन ए, आर डैश क्या निकलेगा, रो 2L अपॉन ए डैश। अब यहाँ से हमें ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नीचे देखिए हमने लिखा हुआ है वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, तो वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल, और वॉल्यूम का ये जो फॉर्मूला होता है A इंटू एल, ए डैश इंटू 2L। यहाँ से ए डैश का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो A/2 निकलेगा, क्या निकलेगा, A/2। हमने इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए डैश की जगह A/2, 2 आपका क्या पहुँच गया ऊपर, तो 4 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R। ओके, तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या है आपका 4R, तो आंसर विल बी सी इज राइट। ओके, तो यानी कि किसी भी वायर को हम डबल कर देते हैं खींच के, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कंप्रेस्ड, अब इसको दबा दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया है, टू हाफ कर दिया, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसको दबा के उसका आधा कर दिया है। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, इसमें भी आपको वही सेम 4 ऑप्शंस हैं आपका। इस तरीके से ये आपका लेंथ इसकी L है, रजिस्टिविटी रो एंड एरिया A। अब इसको कंप्रेस कर दिया गया यानी कि हाफ कर दिया गया, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो गई, L/2, रजिस्टिविटी वही रहेगी, और एरिया हमें निकालना पड़ेगा कितना आएगा, तो वही वॉल्यूम VI इज इक्वल्स टू VF, L इंटू A इज इक्वल्स टू L/2 A डैश, तो यहाँ से A डैश का क्या निकला वैल्यू, 2A। तो पहले वाले का जो है रेजिस्टेंस रो L अपॉन A, और सेकेंड वाले का R डैश इज इक्वल्स टू रो L/2 अपॉन 2A, 2 भी ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और रो L अपॉन A का वैल्यू क्या है, R, तो R डैश इज इक्वल्स टू R अपॉन 4। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम किसी भी वायर को कंप्रेस करके उसका आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं,
तो आर डैश नया रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है, R/4। ओके, इस तरीके से आपको 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स किया या 1/3 किया, वो आप इस तरीके से करके निकाल सकते हो। लेकिन इसका हमने एक शॉर्टकट मेथड देखिए लिखा है, अगर स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं या बीटन, ओके, तो इसके लिए आपका ये फॉर्मूला आएगा R डैश इजिकल्स टू n²/r। जितने भी टाइम्स आप करते हो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वो आप इस n की जगह वैल्यू क्या कर दोगे, सब्सिट्यूट कर दोगे। 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9 ऊपर पहुंच जाएगा। अगर आपका 3 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर 9, तो आपका n इजिकल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर लेंथ को चाहे बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो आपका n क्या है, वही है आपका, तो n इजिकल्स टू LF/LI। अब देखिए जो हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन किए थे उसको एक बार इस तरीके से हमने साइड में किया हुआ है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। n इजिकल्स टू आपका डबल किया गया था तो 2R डैश इजिकल्स टू 2² तो 4R। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में हाफ किया गया था तो n इजिकल्स टू हाफ R डैश इजिकल्स टू 1/r 1/2 का स्क्वायर यानी कि R डैश इजिकल्स टू R/4। ओके, यहीं से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेच्ड टू 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। R डैश इजिकल्स टू n²r, n² की जगह 10 टाइम्स यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको 3, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 300 इंटू 3 यानी कि 300 ओम। तो नया रेजिस्टेंस क्या आया आपका 300 ओम। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब बनाया गया है, इसके 4 फेसेस हैं, ऊपर की तरफ 1 फेस, उसके ठीक नीचे आपका सेकेंड फेस, ठीक है, लेफ्ट साइड में 3rd एंड राइट साइड में आपका 4th फेस है। करंट आपकी चारों तरफ क्या है, I है, और जो आपका अंदर बैक पोर्शन है वो 5 वाला फेस है और फ्रंट वाला फेस जो है वो आपका 6 है। A, B और C आपकी इनकी लेंथ है। रेजिस्टेंस आपको निकालना है अक्रॉस फेस, रेजिस्टेंस 1 2 फेस ऑफ 3 4 एंड 5 6। ओके, देखिए आप रेजिस्टेंस फेज 1 और 2 के बीच में, तो आपकी इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तो रो ही रहेगी, ठीक है, और रो L, तो इसमें जो L आएगा वो आपका फेज 1 और 2 के फेज के बीच में, देखिए रो रेजिस्टिविटी तो रो ही है, लेकिन जो उसकी लंबाई आएगी वो क्या आएगी आपका C आएगी। क्या आएगी, C। आपका देखिए साइड से C लिखा हुआ है, तो इस करंट के अक्रॉस जो आपकी लंबाई आएगी वो कितनी आएगी C, और नीचे आपका क्या आता है A इंटू बी, एरिया क्या आएगा A इंटू बी। रो इजिकल्स टू क्या होता है, रो L/A, तो एरिया आपका L इंटू बी यानी कि A इंटू बी। 3 4 फेस वाला देखिए उसमें आपकी लंबाई B हो जाएगी, क्या हो जाएगी B, और नीचे आपका A इंटू C आपका क्या हो जाएगा एरिया। ऐसे ही आपका जो अंदर स्क्वायर वाले में 5 और 6 फेस लिखे हुए हैं उसमें देखिए आपका लंबाई यानी कि लेंथ क्या हो जाएगी A, और जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा B इंटू C। ठीक है, इस तरीके से आपको क्यूब दिया जाएगा। आपका रेजिस्टेंस 1 2 फेस, 3 4 और 5 और 6 फेस में आपका रेजिस्टेंस निकाला। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंडर है आपका, हॉलो सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर हमने बनाया है। इनर रेडियस आपकी R1 हो गई, आउटर रेडियस हो गई आपकी R2, और लेंथ क्या हो गई आपकी L, एंड रेजिस्टिविटी रो। आपको फाइंड द रेजिस्टेंस निकालना है। R इजिकल्स टू रो L/A होता है, तो यहाँ R इजिकल्स टू क्या हो जाएगा रो L, एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो इसमें जो R आएगा वो क्या आएगा आपका आउटर में से इनर की रेडियस को माइनस करेंगे तो आपका वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एरिया πr² R2² माइनस R1²। ओके, अब देखिए आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपका सेम एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। इसके अंदर एक और सिलेंडर है आपकी। इसमें ऊपर वाले फिगर में देखिए जो करंट थी वो आपके सिलेंडर के पैरेलल थी। ओके, अब जो नीचे वाला फिगर है वो उसमें आपकी जो करंट है परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। वही सेम इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 एंड लेंथ इज इक्वल्स टू रो L एंड रो एंड फाइंड रेजिस्टेंस निकालना है।
अब आपका रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट्री सिलेंडर कट किया, छोटा सिलेंडर। तो आपका देखिए इसका आर, और जो आपका एलिमेंट्री सिलेंडर कट किया है उसकी रेडियस कितनी हो गई, डी आर, जो कि हम लास्ट बिल्कुल कर ही रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस काटते हैं, फिर इस पूरे सिलेंडर का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आपका देखिए जो ऊपर हमने एक सिलेंडर पतला सा बनाया हुआ है, डार्क किया हुआ है, दैट इज़ अ एलिमेंट्री सिलेंडर ही है आपका। अब इसमें जो आपका करंट है परपेंडिकुलर है डी आर, और इसका रेडियस स्मॉल आर है आपका, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर क्या निकलेगा, डी आर, एलिमेंटल सिलेंडर का क्या निकलेगा, डी आर, डी स्मॉल आर कैपिटल, रो एल आता है, क्या आता है एल, एल की जगह हमने लिखा हुआ डी आर, क्यों लिखा, देखिए इसमें जो आपका करंट है वो आपका कहाँ है, वर्टिकली है, तो वर्टिकली जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, डी आर है, कितना है डी आर, तो उस एल की जगह हम क्या रखेंगे डी आर, और जो ए आएगा वो ए आपका क्या है 2 पाई आर एल। तो आपका एलिमेंट्री सिलेंडर का रेजिस्टेंस कितना आया, डी आर इजिकल्स टू रो डी आर अपॉन 2 पाई आर एल। अब आपको इस पूरे सिलेंडर का रेजिस्टेंस निकालना है, देयर विल बी इन्फिनिटी एलिमेंट्री सिलेंडर, ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर्स हम कट करेंगे और ऐसे डी आर करके निकालते जाएंगे। ओके, फिर सबको फाइनली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आर नेट इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, डी आर, और ये किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आर नेट इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डी रो डी आर अपॉन 2 पाई आर एल। आपकी इसकी लिमिट कितनी होगी, R1 टू R2, इनर सिलेंडर की रेडियस, आउटर सिलेंडर की रेडियस। ओके, आपका रो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एल भी क्या आपका फिक्स है, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर डी आर अपॉन आर, और 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग आर, इसकी लिमिट हमने लगा दी R1 और R2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपका क्या निकल के आएगा, रो 2 पाई एल लॉग R2 माइनस लॉग R1, और हम लॉग R2 माइनस R1 को क्या लिख सकते हैं, लॉग R2 अपॉन R1। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आया, रो अपॉन 2 पाई एल लॉग बेस ई R2 अपॉन R1, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस। ओके, ये आपसे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।